अनिकेत, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना। अनीता ने गुस्से में अनिकेत से कहा। अनिकेत बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन ही होता है। अनीता अपनी सास सुलेखा जी की बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन सुलेखा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही अनीता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अनिकेत को सूजी का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर सुभाष जी ने सुलेखा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलेखा जी ने अनीता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? मांजी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर अनीता अनिकेत की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद से शायद वो कुछ बोले। तभी सुलेखा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अनिकेत चुपचाप नाश्ता करते रहे। अनीता की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अनिकेत बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। अनीता घर का सभी काम समेटने में लग गई। इधर सुलेखा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके जब अनीता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर लाए थे। और उस दिन बिना कहे 3-4 दिन लगातार गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अनिकेत पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। जबकि मैंने उसके पसंद का हलवा बनाया था, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसे सोच सोच के बहुत बुरा लग रही थी। शाम को जब उसने अनिकेत से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। और जब भी खाना या नाश्ता बनाना हो तो माँ से पूछ कर ही बनाना। अनीता ने अनिकेत से बात करनी ही बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था अनीता का? यही कि वह अनिकेत से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन अनीता ने सुलेखा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, वो कह रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। सुलेखा जी वहां जब भी जाती है 10 दिन से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। समझी, तुम जाना है तो 1-2 दिन के लिए चली जा, लेकिन कोशिश करना जल्दी वापस आने का। अनीता मन मारकर 1-2 दिन के लिए मायके पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हुए हैं? अनीता ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। अचानक सुरुचि भाभी का यह व्यवहार देखकर अनीता चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह प्यार जताती थी? अनीता सोफे पर बैठी बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। अब बात समझ में आई।
सब मतलब के लोग हैं। मतलब निकल गया, आदमी को भूल गया। अचानक से अनीता उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी फर्क क्यों पड़ेगा, जो काम था वो काम तो हो गया था ना। मतलबी है लोग सारे। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका समय आता है। वह कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलेखा जी उससे हजारों सवाल जवाब करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। अनीता भागकर उनके पास पहुंची। अनीता को देखकर उसकी मां रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अनीता के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने धोखे से मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें हमारा घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? अनीता ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहां किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहां उसकी कद्र नहीं है, वहां माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से अनीता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिकेत अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो अनीता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हों? अनीता अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रोकर सारी बात अनिकेत को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अनिकेत ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से अनीता को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते अनीता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में जा पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे, कई दिन से उनका कुछ पता है। तुम्हारा नाम अनीता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर अनीता ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। अनीता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। अनीता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। अनीता बोली। आप अनीता दीदी हो, अंदर आ जाओ। अनीता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। अनीता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। अनीता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा,
बेटी, तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 20 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए थे। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 3 दिन में यह मकान खरीद दिया। 7-6 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। ये हमारे घर की और हमारे सेवा किया करेगी। लेकिन उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी। अनिकेत ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कुछ कर दिया जो कि कोई अपना सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अनिकेत से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मांझी को पता लग गया तो क्या होगा? अनिकेत का जवाब सुनकर अनीता रोने लगी। अनिकेत ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते। वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अनिकेत, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलेखा जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अनिकेत ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, बहुत रात हो चुकी है। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर अनीता, अनिकेत और सुलेखा जी जोर से हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।